एक वैश्विक संकट तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है और इस बार दांव पर जो लगा है वो पहले से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक विश्व नेता की तरफ से दी गई खुली धमकी है। ऐसी भाषा जो कूटनीति की दुनिया में पहले कभी नहीं सुनी गई। समझिए, ये कोई खोखली बयानबाजी नहीं है, ये एक नए तरह के युद्ध की उल्टी गिनती है। और ये है डेडलाइन। सिर्फ एक शब्द, मंगलवार। एक ऐसा दिन जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी देश की जीवन रेखा, उसके एनर्जी ग्रिड पर सीधा हमला। और उसके बाद ब्रिज डे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन को काट देना, सप्लाई लाइनों को बंद कर देना और भागने के सारे रास्ते सील कर देना। यह पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला है। लेकिन जो दुनिया को दिखाया जा रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है जो शायद ज्यादा खतरनाक है। यहां जो हो रहा है उसे देखिए। एक तरफ दुनिया को ताकत दिखाई जा रही है कि देश को नर्क बना देंगे, और दूसरी तरफ उसी संकट के बीच अमेरिका अपने ही टॉप जनरलों को निकाल रहा है। यह बहुत बड़ी अस्थिरता की निशानी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन जनरलों को क्यों हटाया जा रहा है? इसका जवाब एक गहरे अंदरूनी टकराव की तरफ इशारा करता है। उन्हें इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वे युद्ध के इन अजीबोगरीब कारणों पर सवाल उठा रहे थे। वो इस बात से सहमत नहीं थे कि ये लड़ाई यीशु के लिए है, क्योंकि अमेरिकी सेना में तो हर धर्म के लोग हैं, ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू, नास्तिक भी। और यही असहमति उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है। और जरा सोचिए, जब अमेरिकी युद्ध मंत्री से कांग्रेस की सुनवाई में पूछा गया कि इस संकट के दौरान कितने जनरलों को निकाला गया है, तो उनका जवाब था, मुझे वो संख्या नहीं पता। ये दिखाता है कि अंदर जवाबदेही खत्म हो चुकी है और हालात कितने बेकाबू हैं। चलिए अब इन धमकियों के असल मतलब पर आते हैं। इनका लाखों आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक पावर ग्रिड, पुल और अस्पतालों जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना एक युद्ध अपराध है। हाँ, यहाँ एक कानूनी दांव-पेच है। अमेरिकी प्रशासन ये तर्क दे सकता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल सेना भी कर रही थी, और इसी दोहरे उपयोग की आड़ में वो सैन्य और नागरिक ठिकानों के बीच की महीन रेखा को मिटा सकता है। और इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। पहले पावर ग्रिड तबाह होते हैं, फिर अस्पताल अंधेरे में डूब जाते हैं, पानी और सफाई का सिस्टम फेल हो जाता है, खाने और दवा की सप्लाई चेन टूट जाती है, और आखिर में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक संघर्ष की नहीं है, ये एक बड़े वैश्विक बदलाव का लक्षण है। एक ऐसी दुनिया जहां नियम टूट रहे हैं। जैसा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था, आज हर चीज को हथियार बनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि वो पुरानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब बिखर रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दौर लौट आया है। वो नियम और कानून जो दशकों से दुनिया को एक बड़े टकराव से बचाते आए थे, अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। हम एक नई और कई ज्यादा खतरनाक दुनिया में कदम रख चुके हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे अंतिम और शायद सबसे ज्यादा डराने वाले सवाल पर आते हैं कि एक ऐसी दुनिया में जहां कोई नियम नहीं है, आखिर सुरक्षित कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।